बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल लाड़काना में होने वाली 52 रिक्रूट बैच की पासिंग आउट परेड में एसएसपी लाड़काना मीर रोहल खान खोसू की बतौर चीफ गेस्ट शिरकत। एसएसपी लाड़काना की आमद पर प्रिंसिपल पीटीएस एसपी महमूद हसन राजा समेत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अफसरान जवानान ने वालहाना इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। तकरीब का आगाज लाफ्ते कलाम पाक से हुआ। मेहमान खुसूसी को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। एसएसपी लाड़काना ने कामयाब होने वाले जवानों को मुबारकबाद देते हुए शील्ड तारीफी स्नाव तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए एसएसपी लाड़काना मीर रोहल खान खोसू ने कहा कि सिपाही महकमा पुलिस का अहम जुज है। रोड पर खड़ा सिपाही महकमे का आईना होता है, इसलिए पास आउट होने वाले तमाम जवान अपने अपने इस्लाम में अवाम की जान माल की हिफाजत के लिए भरपूर किरदार अदा करके महकमा पुलिस के लिए नेक नामी का बाइस बने। तकरीब में एसपी मोटरवे अतीकुर रहमान समेत दीगर मौजूदीन ने शिरकत की। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद असगर अली शाह तालका बार रोहड़ी के इलेक्शन साल 2024 और 2025 के लिए सीनियर वकला का बनाया गया पैनल सदर अरशाद अहमद लाशारी, नायब सदर गुलाम मुस्तफ़ा कटपर, जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हुसैन मितलू, ज्वाइंट सेक्रेटरी अली अकरम जागिरानी, लाइब्रेरी सेक्रेटरी रहमतुल्लाह मखतूम, खजानची नासिर मलिक के ऑनर में प्रोग्राम हुआ जिसमें बार के सदर गुलाम नबी चौधर, नायब सदर आसिम मलिक, साबिका सदर प्रेम कुमार, जिला सक्कर के नायब सदर अमाम बख्श, मेहर इलाही बख्श, मितलो इकबाल जोयू, अब्दुल रशीद सोहबत जोयू, फरमान राजपूत, सक्कर बार के रहनुमा जुल्फकार अली मलानू, हुमायूं शेख समेत सैकड़ों वकला ने शिरकत की और रोहड़ी बार में स्पीच करके अरशाद लाशारी पैनल की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर अरशाद लाशारी ने कहा है कि रोहड़ी के 95% वकला ने शिरकत करके एतमाद दिलाया और हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर इलाही बख्श, मितलो, प्रेम कुमार, गुलाम नबी चौधर और दीगर ने कहा, रेफरेंडम हो गया हूँ और हम बार के फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामों की से मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान के कायम करदा माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के जानिब से बैरून मुल्क महफूज और कानूनी हिजरत को फ़रोग़ देने के लिए आगाही मुहिम के हवाले से मरकज़ सादुकी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ताउन से वर्कशॉप का इनेकाद रफ़ीक मार्की में किया। सादुकी प्रोग्राम में लीगल तरीके से बाहर बैरून ममालिक जाने के लिए आगाह किया गया। प्रोग्राम में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मुख्तलिफ स्कूलों के टीचर्स हज़रात के साथ साथ लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनमें इस्लामिक पब्लिक स्कूल तंबोली के प्रिंसिपल सर शमशाद अहमद तबस्सुम, साइंस वे सादुकी से राना वसीम, दी ब्राइट फ्यूचर स्कूल के प्रिंसिपल राना निसार और दीगर स्कूलों के टीचर हजरात की भी शिरकत। प्रोग्राम के हवाले से मिस शाजिया रफीक ने कहा, उन्होंने बताया कि डंकी लगाकर गलत तरीके से बाहर जाने वालों के लिए सबक आमूज कहानियां आम हैं कि लोग गलत रास्ते पर पैसे देकर अपनी जानों का ज़िया करते हैं, जबकि हमारी वेबसाइट माइग्रेंट पर जाकर विजिट करें और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं। इस वेबसाइट पर बआसानी स्टडी और दीगर वीज़े मौजूद हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा मालूमात के ज़रिए दिए जाते हैं। रिसोर्स सेंटर ने सादुकी में महफूज और कानूनी हिजरत पर आगाही सेशन का इनेकाद किया। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ सैयद ए अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ईद उल अज़हा के इंतजामात के हवाले से डीसी ऑफिस में अहम इजलास में ईद उल अज़हा पर सफाई के इंतजामात यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार को ठिकाने लगाने के लिए शहरी दही इलाकों में 115 डंपिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे। फैसला अलाइशों को उठाने के लिए छोटी गाड़ियाँ और चिंची रिक्शे हर गली में पहुँचेंगे। शहर भर में मुफ्त शॉपिंग बैग्स की तकसीम यकीनी बनाई जा रही है। ब्रीफिंग मवेशी मंडियों में भी शॉपिंग बैग्स की फराहमी के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं। सीडीए टीम्स मुख्तलिफ मार्केट्स में फ्री शॉपिंग बैग्स के लिए डेस्क कायम करेगी। डीसी इस्लामाबाद शहरी अलाइशें बाहर फेंकने के बजाय शॉपिंग बैग्स में डालें। इरफान नवाज मेमन शहरियों की सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर का इजरा भी किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया थाना के करीब फालिया शहर शापा के अहमद मयूद्दीन गुजर और डॉक्टर मुमताज़ मेकन डीएसपी सर्कल फालिया की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना फालिया मोहम्मद आसिफ रांझा का कबा खाना चलाने वालों के खिलाफ दबंग कार्रवाइयाँ अरूज पर। थाना फाले के इलाका मोहल्ला मुगलपुरा कैंटी रोड नज़द शेख होटल पर पुलिस की भारी नफरी का कबा खाना पे रेड, तितली भंवरे समेत गिरफ्तार। थाना फालिया के इलाका मोहल्ला मुगलपुरा कैंटी रोड नज़द शेख होटल पर पुलिस की भारी नफरी का कहबा खाने पर रेड, तितली भंवरे समेत गिरफ्तार। थाना फालिया पुलिस जफर इकबाल, एसआई कैसर अरफात,
شبی الحسن علی حسن سدرا شہزادی بسلسلہ 1294 گشت پہ تھے۔ مخبر خاص نے اطلاع دی کہ ابھی ریڈ کریں تو جسم فروشی کا دھندا کرنے والے موقع سے گرفتار ہو سکتے ہیں۔ پھالیہ نوجوان نسل کو تباہ کرنے میں نمایاں کردار ادا کرنے والی بدنام زمانہ جسم فروشی کعبہ خانہ چلانے والی مسمات زائدہ بی بی دختر شبیر احمد ساکن حافظ آباد حال مقیم پھالیہ محلہ مغل پورہ مسمی احسان اللہ ولد نظام دین قوم کیانہ راجپوت سکنہ سرخی محلہ اکاڑا حال مقیم مغل پورہ پھالیہ صفدر حسین شاہ ولد غلام مصطفیٰ قوم سید سکنہ چھنی رحیم شاہ 14 جون 2024 بوقت صبح 5:30 پہ پولیس نے ریڈ کیا۔ ملکوال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق پٹرول کی منتقلی کے دوران فلنگ سٹیشن پر آتش زدگی 40,000 لیٹر پٹرول جل گیا، 4 ورکر جھلس گئے، آئل ٹینکر بھی جل گیا۔ گوجرا نین روڈ پر واقع الجلال پٹرول پمپ میں آئل ٹینکر سے پٹرول منتقل کرتے ہوئے گرمی کی شدت سے آگ لگ گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے ذخیرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے 40,000 لیٹر پٹرول جل گیا۔ آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ کر عرفان رفیق وغیرہ 4 ورکر زخمی ہو گئے۔ آتش زدگی کے اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی ملکوال غلام جعفر چینا، اے سی ملکوال محمد ریاض، ایس ایچ او گوجرا بھائی نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت روک دی گئی۔ آگ بجھانے کے عمل میں فائر بریگیڈ کی 4 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ 4 گھنٹے کی طویل آپریشن کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا اور سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت بحال کر دی گئی۔ نقصان کا تجزیہ 1 کروڑ بتایا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ سجاول سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر شجت کے مطابق صدیق ویلفیئر کی طرف سے سجاول میں بے سہارا لاچار مسکین سفید پوش لوگوں میں مفت کپڑے بانٹے گئے۔ اس موقع پر ان غریب بے سہارا لوگوں نے آن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خرم شاہ کی طرف سے عید پر غریبوں کے لیے مفت کپڑے فراہم کرنا ایک بہترین عمل ہے اور خرم شاہ کے لیے خصوصی دعائیں کی اور خرم شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں پنواکر سے ہمارے آن نیوز کے نمائندے عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی اے مرحوم حاجی غلام مصطفیٰ بزدار کی ہمشیرہ کے انتقال پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر سیاستدان سید خورشید احمد شاہ نے اظہار تعزیت کی۔ غازی خان سے خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوثر ڈسٹرکٹ بیورو چیف کے اس رپورٹ میں آر پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان چیئرمین ریکروٹمنٹ بورڈ کے زیر نگرانی پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ میں کانسٹیبل لیڈی کانسٹیبل اور ڈرائیور کانسٹیبل کی بھرتی کا سلسلہ جاری۔ پولیس لائنز ڈیرہ غازی خان میں ڈرائیور کانسٹیبل بھرتی کے لیے درخواست دینے والے امیدواران کے ڈرائیونگ ٹیسٹ کا انعقاد کر کے بھرتی کے عمل کو مکمل شفاف بنانے کے لیے سخت مانیٹرنگ جاری۔ صرف میرٹ پر پورا اترنے والے امیدواران کو بھرتی کیا جائے گا۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان چیئرمین ریکروٹمنٹ بورڈ کی زیر نگرانی پنجاب ہائی وے پیٹرول ڈی جی خان ریجن میں کانسٹیبلان لیڈی کانسٹیبلان اور ڈرائیور کانسٹیبلان کی بھرتی کا عمل جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے بھرتی کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی ریکروٹمنٹ بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ آر پی او کیپٹن ریٹائر سجاد حسن خان بطور چیئرمین بورڈ جبکہ ایس پی پنجاب ہائی وے پیٹرول ڈیرہ غازی خان تنویر احمد ملک سیکرٹری ممبر بورڈ اور ایس پی ریجنل انویسٹیگیشن ملتان راؤ نعیم شاہد بطور ممبر بورڈ تعینات کیے گئے۔ شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپان کی رپورٹ کے مطابق انسپیکٹر جنرل موٹر وے پولیس سلمان چودھری، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل شاہد جاوید اور ایس پی رانا سرفراز احمد سیکٹر کمانڈر رحیمیہ خان کی ہدایت پر عید کے حوالے سے ایکشن پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ عید کے دنوں کے قریب آتے ہی بسیں اوور لوڈنگ اور زائد کرایہ وصول کرتی ہیں، لہٰذا ایسی بسوں اور پی ایس وی وہیکلز کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ عید کے دنوں میں نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پر سفر کرنے والے افراد کا رش بڑھ جاتا ہے۔ سیکٹر کمانڈر رانا سرفراز احمد کی طرف سے تمام فیلڈ فارمیشن کو ہدایت پاس کی گئی ہے۔ روڈ یوزرز کے کسی بھی پریشانی کی صورت میں ان کی فوری مدد کریں تاکہ وہ وقت پر اپنے گھروں کو پہنچ کر اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں لیا کی تحصیل چوبارہ سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر عمیر حسن اوان۔ اسسٹنٹ کمشنر تحصیل چوبارہ کی تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل سوار چچا بھتیجا کو رون ڈالا۔ حادثے کے نتیجہ میں 26 سالہ چچا خالد محمود شدید زخمی، 9 سالہ بھتیجا منیب جاں بحق۔ حادثہ تیز رفتار غفلت اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ عینی شاہدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ گاڑی اسسٹنٹ کمشنر خود چلا رہے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر حسن نذیر اور ڈرائیور جاوید خان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ زخمی اور میت کو تحصیل اسپتال چوبارہ منتقل کر دیا گیا۔ زخمی حالت بھی تشویشناک۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، ہمیں کارروائی نہ کرنے کے لیے پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ہمیں انصاف دیں۔ حادثے کے شکار افراد کا تعلق چوبارہ کے نواحی علاقہ اڈا بھائی والا اور ٹرکوں اڈا سے بتایا جاتا ہے۔ پولیس مصروف کارروائی۔
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव के तहत सड़कों की मरम्मत और देखभाल का काम और तरक्याती स्कीमें बर वक्त मुकम्मल कराई जाएँ। नेज़ बस टर्मिनल की सफाई और मुसाफिरों को सहूलियात की फराहमी, स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज़ में सफाई सुथराई और तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए मुतल्लिका अफसरान मॉनिटरिंग के अमल को मौसर बनाएं। यह हदायत उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात पर अमल दरामद के हवाले से मुनक़िदा जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए दी। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर, मुतल्लिका तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम ज़ीशान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसल शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि मुतल्लिका महकमा जात को मौसूल होने वाली तमाम शिकायत का बर वक्त इज़ाला यकीनी बनाया जाए। सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाबी से हमकिनार बनाने के लिए भी मुतल्लिका अफसरान और अमला फील्ड में मुतहरिक और अफाल अंदाज में काम करे। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल रखी जाएं और इलेक्ट्रिक पोल्स, पब्लिक मकामात पर लगे पैनाफ्लेक्स बैनर्स भी हटाए जाएं। नेज़ वाल चौकिंग का खात्मा भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि सीवरेज और ड्रेन की सफाई के अमूर बेहतर तरीके से अंजाम दिए जाएं और ज़िला भर में मौजूद खुले मेन होल्स के ढक्कन भी नस्ब कराए जाएं। कबल अजीम सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम ज़ीशान ने ज़िला भर में वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव के ज़मन में किए गए इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ज़हीर अनवर जप्पा की ज़ेर सदारत महकमा लेबर, सोशल सिक्योरिटी और वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों की कारकर्दगी को जांचने के लिए एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में डायरेक्टर लेबर वेलफेयर भावलपुर मलिक मोहम्मद फारूक, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटी यासिर पाशा और प्रिंसिपल वर्कर्स वेलफेयर स्कूल मलिक असलम ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर ने इस मौके पर हदायत जारी की कि महकमा मेहनत इंसानी वसाइल का मकसद मजदूर तबका के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना है ताकि खुशहाल मजदूर के ज़रिए सनती तरक्की के अहदाफ़ के असूल को यकीनी बनाया जा सके। महकमा सोशल सिक्योरिटी को ज़िला भर के बट्टा मजदूरों की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया गया और कानून पर अमल दरामद ना कराने वाले बट्टा मालकान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म जारी हुआ और 15 योम के अंदर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली गई। डायरेक्टर लेबर वेलफेयर मलिक मोहम्मद फारूक ने ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि महकमा लेबर कारकर्दगी के मुकर्रर करदा अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा है और गैर रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज, दुकानात और इदारा जात को लेबर कवानीन के तहत रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा कम अज़ कम उजरत को यकीनी बनाने के लिए आगाही मुहिम के अलावा कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी अमल में लाई गई हैं और बच्चों से जबरी मुशक्कत करवाने वालों के खिलाफ FIR का अंदराज कराया जा रहा है। नुमाइंदा सोशल सिक्योरिटी ने इदारा की ब्रीफिंग दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।